जो आपका भी केस टेकिंग में किया हूँ, थोड़ा सा मैं समराइज कर रहा हूँ, इसका आंसर दीजिएगा मैं ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं, ठीक है? हाँ ठीक। तो बेसिकली आपका जो प्रॉब्लम है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लो लिबिडो का प्रॉब्लम है, और साथ में आपको खुद से बात करने की आपको एक प्रॉब्लम है कि आप खुद से बात करते हैं। जी यही बात है जी ना? जी। और पुराने बातें आपको याद आता है। हाँ हाँ। ठीक है। आपका माइंड थोड़ा सस्पिशियसनेस थोड़ा सा है, यानी किसी को डाउट करना ऐसा थोड़ा बहुत है आपका अंदर, या पहले था? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है मेरे को। मैं किसी को डाउट नहीं करता हूँ। 4 साल पहले करता था उस वजह से। वाइफ को डाउट करते थे ना पहले आप? हाँ हाँ हाँ, पहले। ठीक है। जेलस थोड़ा आपका अंदर होता है, कोई फ्रेंड हाँ, को होता है। देखते हैं कि वो आगे बढ़ गया, तो ऐसा हाँ जेलस आपका अंदर थोड़ा सा रहता है। हाँ, आ जाता है, आ जाता ठीक है। गालियां आप बकते हैं ना, गालियां देते हैं है। हाँ आप? हाँ हाँ। अच्छा। इसके अलावा आपका अंदर झगड़ा करने का भी एक इच्छा होता है, छोटी सी बात है उसको हम लोग निपटा सकते हैं, लेकिन उसको बड़ा चढ़ा के उसको दिखाना, उसके साथ झगड़ा करना कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगता है। हाँ, तो ऐसा हुआ था मेरा ऑफिस में, कुछ अच्छा, बड़ा चढ़ा। मतलब कोई सम थोड़ा झगड़ा करने झगड़ा में मजा करने का आता है। मन हाँ, होता है? झगड़ा करने में मजा आता है वो। मजा आता है झगड़ा करने में आपको? हाँ ठीक है। हाँ इसके अलावा आपको रात को जो नींद है वो ठीक से नहीं आता है, स्लीपलेसनेस होता है ना? हाँ रात को नींद ठीक से नहीं आता है ना आपको? हाँ। नींद नहीं आता है, टूट जाती है। रात को नींद आपको ठीक से नहीं आता है, स्लीपलेसनेस आपको होता है। अच्छा। जो पुराना हिस्ट्री है उसको आप बार बार सोचते हैं, ये कंफर्म है? पुराना बातों को जी। आप बार बार सोचते हैं? हाँ, और बोलता भी हूँ। बोलते भी है, बोलते भी है। हाँ, बोलने से आपको कुछ आराम भी, आपको मैंने आराम इन द सेंस आपको मैंने थोड़ा रिलीफ मिलता है। रिलीफ मिलता है। रिलीफ मिलता है, पुरानी बातों को खुद से बोलने से रिलीफ मिलता है। हाँ अच्छा। जिस साइड में प्रॉब्लम है, आपने बताया था कि बॉडी का राइट साइड में आपको प्रॉब्लम है, और उस साइड में करवट लेके सोते हैं तो आपको हाँ प्रॉब्लम बढ़ता है ना? हाँ, इनकन्वीनियंस लगता है वहाँ पे। थोड़ा दर्द सा होता है, तो इनकन्वीनियंट। अच्छा। जो पुराने लोग थे ना, जिन्होंने मेरे को तकलीफ दी थी या हम्म। कुछ ऐसा बोला था, मजाक किया था, तो उनको हम्म। दूसरे नंबर से मैं व्हाट्सएप करता हूँ और उनको परेशान करता हूँ। फिर वो लोग समझ जाते हैं कि ये वही है, सारंगी है। नमस्कार दोस्तों, अभी आप लोगों ने जिस पेशेंट का आवाज सुना, ये और एक क्लियर कट केस है हायोसोमस का। इस पेशेंट को भी अगर ठीक करना है तो हायोसोमस देना ही पड़ेगा। बिना हायोसोमस दिए ये पेशेंट ठीक नहीं हो पाएगा जिंदगी में। इनकरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बात करें, लो लिबिडो की बात करें, टाइमिंग की बात करें, या फिर इनका जो बिहेवियर जो डिसऑर्डर्स है, वो सभी प्रॉब्लम्स अगर ठीक करना है तो आपको एक दवा आपको देना ही पड़ेगा, जिस दवा का नाम है हायोसोमस। आज से 3-4 दिन पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया था एक पेशेंट का फीडबैक के साथ कि उनका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लो लिबिडो की प्रॉब्लम, टाइमिंग की प्रॉब्लम, बाकी और जो बिहेवियर जो इश्यूज थी, वो सभी चीजों के अंदर कैसे इंप्रूवमेंट हो चुका है, कितना अच्छा इंप्रूवमेंट हो चुका है, पेशेंट क्या बोल रहा है, आप लोगों ने सुन लिया होगा। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाके देखिए। मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले का ही वीडियो है, आप लोग जाके देखिए, आप लोग को दिख जाएगा। HENBANE, यानी जो हायोसोमस का जो साइंटिफिक नेम है वो मैंने लिखा हुआ था शायद, आप लोग जाके देखिए, आप लोग को दिख जाएगा। इसके अलावा हायोसोमस के ऊपर और भी बहुत सारी वीडियोस है मेरे चैनल के ऊपर। मेरे ख्याल से हायोसोमस के ऊपर 4-5 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग सर्च करिए, आप लोग को दिख जाएगा। ये और एक वीडियो अपलोड होने जा रहा है। अब इस केस की अगर बात करें तो इस पेशेंट का अंदर बेसिकली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, लो लिबिडो की प्रॉब्लम है, टाइमिंग की प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम पिछले 10-12 साल से किसी प्रकार से वो एलोपैथिक मेडिसिन खा के अपना काम चलाते हैं, और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इन्होंने काफी किया हुआ है, लेकिन किसी ने भी इनका केस को पकड़ नहीं पाया, किसी ने भी इनको हायोसोमस प्रिस्क्रिप्शन नहीं किया है। एक डॉक्टर ने हायोसोमस प्रिस्क्रिप्शन किया हुआ है, लेकिन हायोसोमस ने काम नहीं किया। क्यों काम नहीं किया? इसलिए काम नहीं किया क्योंकि हायोसोमस के साथ 3-4 मेडिसिन और इनको दे दिया गया था एक टाइम लेने के लिए, जैसे कि सुबह लाइकोपोडियम, दोपहर को हायोसोमस, शाम को सिलेनियम, रात को एग्नस कैस्टेस। तो इस प्रकार से अगर प्रिस्क्रिप्शन करेंगे तो कोई दवा काम नहीं करेगा। मैं अक्सर बोलता हूँ, बहुत बार बोल चुका हूँ, बहुत बार प्रूफ के साथ मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि एक साथ होम्योपैथिक मेडिसिन, बहुत सारी मेडिसिन एक साथ नहीं देना है, यानी एक समय में एक पेशेंट को एक ही दवा देना है। पॉलीक्रस्ट रेमेडी तो एक ही दवा होना चाहिए। अगर जनरल मेडिसिन कुछ अगर ऐड करना है तो वो भले 3-4 अगर आपको ऐड करना पड़ रहा है, अगर आप चाह रहे हैं पेशेंट का कॉज के लिए तो वो आप दे सकते हैं, लेकिन जो आपका मेन मेडिसिन है वो एक ही होना चाहिए, वो एक समय में सिंगल मेडिसिन होना चाहिए, वो एक बड़ी पॉलीक्रस्ट रेमेडी होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि
एक छोटी सी रेमेडी जिसके बारे में 2-3 लाइन लिखा हुआ है, ऐसा मेडिसिन नहीं। ऐसा मेडिसिन जिसके बारे में एक बहुत सारी कुछ चीजें लिखी गई है और एक वेल प्रूवन ड्रग है, ऐसा मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन करना चाहिए पेशेंट को। तो बेसिकली पेशेंट का अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लो लिबिडो की प्रॉब्लम थी। इसके अलावा पेशेंट का अंदर बहुत सारी बिहेवियर इश्यूज थी, जैसे कि हायसमस का पेशेंट का अंदर अक्सर होता है, जैसे कि क्विरलसम नेचर के होते हैं। हायसमस का पेशेंट झगड़ा करना इनको अच्छा लगता है, झगड़ा करने से इनको मन में शांति मिलता है। सस्पिशियसनेस यानी दूसरों को डाउट करना, एक गलत नजर से देखना, हो सकता है किसी को भी वो देख सकता है, अपना वाइफ को देख सकता है, अपना डॉटर को देख सकता है, अपना सन को देख सकता है, किसी को भी, अपना स्टाफ को, कलीग को देख सकता है। इन सस्पिशियसनेस इनका अंदर बहुत ज्यादा होता है, सबको एक शक की नजर से वो देखते हैं। इसके अलावा गालियां देने की इनको आदत बहुत ज्यादा होती है। और शो ऑफ करना, शो ऑफ कुछ भी हो सकता है, प्राइवेट पार्ट शो ऑफ कर सकता है, बॉडी शो ऑफ कर सकता है, या फिर अपना प्रॉपर्टी शो ऑफ कर सकता है। तो हायसमस का पेशेंट का अंदर शो ऑफ करने का भी एक इच्छा बहुत ज्यादा होता है। तो ये सब सिम्टम्स, ये सब जो बिहेवियर्स है, इनको भी अगर आपको चेंज करना है तो हायसमस ही देना पड़ेगा। बिना हायसमस दिए इन सब सिम्टम्स के अंदर बदलाव लेकर नहीं आ सकते। कोई मेडिसिन नहीं है जो कि इस पेशेंट को ठीक कर सकता है। बिना हायसमस दिए ये पेशेंट ठीक नहीं हो पाएगा। तो आपने पेशेंट का बात सुना कि पेशेंट ने क्या क्या कहा। पेशेंट ने ये कहा कि डॉक्टर साहब, मैं अपना फ्रेंड्स को अलग अलग व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट करके मैं उनको तंग करता हूँ, जिनसे आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले मेरा झगड़ा हुआ था, उनको मैं आज तंग करता हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि पेशेंट का अंदर कितना क्विरलसम, झगड़ा करने का कितना ज्यादा इच्छा होता है। और सस्पिशियसनेस, ये अपना वाइफ को डाउट करते थे, कुछ भी कारण हो सकता है तो डाउट करते थे। और शो ऑफ करते हैं, शो ऑफ इन द सेंस कुछ पहने हैं, अंगूठी पहने हैं, रिंग पहने हैं, तो उसको दिखाने का इनको मन होता है। और प्राइवेट पार्ट को टच करने का, स्टिमुलेट करने का हमेशा एक इच्छा होता है। इवन कि जब रात को सोते हैं, जब वो रात को उठते हैं, तब वो देखते हैं कि उनका जो हाथ है वो प्राइवेट पार्ट के ऊपर होता है। तो हायसमस के पेशेंट का अंदर ये प्राइवेट पार्ट को टच करने का एक इच्छा अंदर से बहुत ज्यादा होती है, तो इसीलिए उनका हाथ हमेशा प्राइवेट पार्ट की तरफ चला जाता है। ये हायसमस का और एक सिम्टम है। इसके अलावा हायसमस का जो पेशेंट होता है वो खुद ब खुद मन ही मन बातें करता है, या फिर किसी को सोच के वो गालियां देता है मन ही मन खुद से। ये करने से इनको अच्छा लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि हायसमस का जो पेशेंट होता है वो किस प्रकार का होता है, उनका मेंटल कंडीशन किस प्रकार का होता है। और रात को एक बार अगर नींद इनका टूट जाए तो वो फिर दोबारा वापस आता नहीं है। इसके अलावा पेशेंट का अंदर रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा होता है, बेचैनी, इंपल्सिवनेस, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये फैसला नहीं कर पाते। डिसीजन मेकिंग पावर इनका बड़ा पोर है। हालांकि ये एक टीचर है बाय प्रोफेशन, लेकिन फिर भी इनका अंदर डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ही खराब है। इसके अलावा हायसमस का जो सबसे बड़ा और एक पिकुलियर सिम्टम है वो ये है कि इनके आसपास जो भी लेडीज है, उन सभी लेडीज के बारे में वो अपना दिमाग में गलत सोच रखता है। वो चाहता है कि उनको वो टच करे, हग करे, उनसे रिलेशन बनाए, या फिर गलत जो साइन होता है वो साइन वो देते हैं, साइन वो दिखाते हैं उनको, ताकि उनसे वो बात कर सके, उनसे रिलेशनशिप बना सके। तो हर दिन इनको मन में एक इच्छा होता है कि मैं आज इससे, कल उससे, परसों उससे मैं रिलेशन बनाऊं। भले वो सामने जाके बात ना करता हो, लेकिन मन ही मन उसका इच्छा ये होता है। ये मेडोरानम के अंदर भी होता है कि बहुत जल्दी किसी चीज से मन इनका उब जाता है। आज एक गर्लफ्रेंड, कल दूसरा गर्लफ्रेंड, परसों कोई और, उसके बाद कोई और। यानी सिर्फ गर्लफ्रेंड का बात हो ऐसा नहीं, हर चीज। आज कोई चीज लेके आया, आज कोई बाइक या कार लेके आया, बहुत जल्दी उनका मन उब जाता है उस चीज से। यानी विद इन फ्यू आवर्स या फ्यू डेज की भीतर ही उस चीज का प्रति उनका मन से इंटरेस्ट उठना स्टार्ट हो जाता है। ये मेडोरानम के अंदर भी पाया जाता है और हायसमस के अंदर भी पाया जाता है। ये हर चीज का अंदर इनका मन जो है बहुत जल्दी उब जाता है। कोई खाना इनको आज बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ दिन खाएंगे, उसके बाद फिर उनको फिर डिसलाइक करना स्टार्ट कर देंगे। आज घर पे एक नया पेट डॉग को लेके आए, पेट डॉग को हो सकता है घर पे लाकर बहुत ज्यादा लार प्यार एकदम बच्चों की तरह अपना रखते हैं कुछ दिनों के लिए। जैसे ही कुछ महीना हो जाता है उसके बाद फिर उसको घर से भगा देते हैं। तो इस तरह की जो बिहेवियर है, जो इतना जल्दी फ्रिक्वेंट चेंजेस जो आता है, ये मेडोराइनम और हायसमस के पेशेंट का अंदर देखा जाता है।
तो इस पेशेंट का अंदर भी यही चीज है, यानी आज एक पार्टनर, कल और एक पार्टनर। तो इस तरह की जो सोच है, जो बिहेवियर है, इस पेशेंट का अंदर मिलता है। और साथ ही साथ पेशेंट ने ये भी बताया कि डॉक्टर साहब कोई भी चीज हो, मुझे उस चीज से बहुत जल्दी मन उब जाता है। तो इस पेशेंट को हायसोमस दिया गया है, हायसोमस इन एलएम पोटेंसी 0/1 2 3 4। अब देखते हैं कि इस पेशेंट का अंदर कितना चेंजेस आता है, कितना जल्दी चेंजेस आता है, क्या क्या इंप्रूवमेंट होता है, कितना इंप्रूवमेंट होता है, देखने वाली बात है। जहां तक मुझे लग रहा है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लो लिबिडो की प्रॉब्लम के अंदर तो जल्दी इंप्रूवमेंट हो जाएगा, लेकिन जो बिहेवियर, जो इश्यूज है, वहां पे थोड़ा वक्त लग सकता है चेंजेस होने में। मैं आप लोगों को इस पेशेंट का फीडबैक, रिव्यूज क्या आता है आफ्टर 2 मंथ या फिर आफ्टर 4 मंथ आप लोगों से मैं शेयर करूंगा, आप लोगों को दिखा दूंगा कि पेशेंट का चेंजेस कितना हुआ है, क्या क्या बदलाव आया है, आप लोगों से मैं शेयर करूंगा। सो माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं पेंड करता हूँ। अगर आप लोग के मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।